जय हिंद। शुरू करते हैं आज की क्लास। ये फास्ट रिवीजन क्लासेस है। गहराई से अध्ययन हम सामान्य हिंदी वाली प्लेलिस्ट में कर चुके हैं। जो लास्ट क्लासेस में बात हुई थी वो बात हुई थी भाषा को लेकर के, भाषा के विविध रूपों को लेकर के। आज बात करेंगे बोलियों की, यानी भाषा की उपभाषा और बोलियां। तो बच्चे जो बोली है वो भाषा का क्या है? क्षेत्रीय रूपांतरण है। भाषा को जैसे एक उक्ति कही जाती है, कोस कोस पे बदले पानी, चार कोस पे बदले पानी। तो भाषा का क्षेत्रीय रूपांतरण क्या कहलाता है? भाषा का क्षेत्रीय रूपांतरण बोली कहलाता है। उपभाषा किसे कहते हैं? तो अध्ययन की दृष्टि से भाषा को जितने भागों में डिवाइड किया गया वही क्या कहलाते हैं? वही उपभाषा कहलाते हैं। और किस भाषा की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा की। यानी हिंदी भाषा को अध्ययन की दृष्टि से 5 भागों में डिवाइड किया गया, तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाती हैं हमारी हिंदी की उपभाषाएं। और भाषा का जो क्षेत्रीय रूपांतरण है, थोड़ी सी जगह में बोली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? बोली। एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन पूछता है कि बोलियां कितनी है, तो वो कितनी होंगी? 18। उपभाषाएं कितनी है? 5। तो हम बात करते हैं कौन कौन सी। तो देखो यहाँ पर हिंदी को बोली और उपभाषा की दृष्टि से डिवाइड किया गया, लेकिन अपभ्रंश के साथ। जब हमने भाषा का विकास क्रम या भारतीय आर्य भाषाएं पढ़ी थी, तो उस समय पढ़ा था वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया वो कहां से मैंने इसको रे डायग्राम को पूरा डिवाइड किया? अपभ्रंश के आधार पर। हालांकि अपभ्रंश को 5 और कहीं कहीं 7 और 8 भागों में डिवाइड किया गया है, लेकिन हिंदी की बोलियां जहां से विकसित हुई हैं वो 3 ही महत्वपूर्ण अपभ्रंश हैं। और वो कौन कौन से हैं? तो वो हैं हमारे सबसे पहले सौरसैनी अपभ्रंश, नंबर 2 पर अर्धमागधी अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश। बाकी के अपभ्रंश से हिंदी की बोलियां विकसित नहीं हुई, तो यहां हम सिर्फ हिंदी की बोलियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सौरसैनी अपभ्रंश से हिंदी की उपभाषाएं जो हुई वो कौन कौन सी हुई? पश्चिमी हिंदी उपभाषा, राजस्थानी हिंदी उपभाषा, पहाड़ी हिंदी उपभाषा, पूर्वी हिंदी उपभाषा और बिहारी हिंदी उपभाषा। अभी आपको बताया था कि अध्ययन की दृष्टि से भाषा को जितने भागों में डिवाइड किया, तो कितने भागों में डिवाइड किया था? 5 भागों में। तो नंबर 1 कौन सा है? पश्चिमी हिंदी, नंबर 2 राजस्थानी हिंदी, नंबर 3 पहाड़ी हिंदी, नंबर 4 पूर्वी हिंदी और नंबर 5 बिहारी हिंदी। नाम से ही पता चल रहा है कि हमने क्षेत्रीय आधार पर विवरण इसका विभाजन किया है। पर याद रहे ये जो विभाजन है वो विभाजन भौगोलिक दृष्टि से नहीं है, बल्कि हिंदी भाषा जहां बोली जाती है उसके आधार पर हमने विभाजन किया है। हमने से बंदा भाषा विज्ञानियों ने। तो अब बात कर लेते हैं कि पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं। तो कितनी बोलियां आती हैं? 5। कौन कौन सी? ब्रजभाषा, कौरवी, कन्नौजी, हरियाणवी और बुंदेली। ब्रजभाषा को अंतर्वेदी भी कहा जाता है और कौरवी को ही हम खड़ी बोली कहते हैं। ब्रजभाषा मुख्यतः सबसे ज्यादा जो साहित्य मिलता है वो किसमें मिलता है? हमें ब्रजभाषा में मिलता है। और कौरवी को वर्तमान में या समसामयिक की परिस्थिति में मानक भाषा के रूप में चुना गया, जिसे हम खड़ी बोली कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं राजस्थानी हिंदी उपभाषा। तो राजस्थानी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? मैवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी। इतनी सी बात समझ में आ गई? मैवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली। जैसे अगर आप उत्तराखंड वाले एग्जाम डालोगे तो 2 तरह के फॉर्म निकलते हैं, गढ़वाल क्षेत्र से और कुमाऊं क्षेत्र से। तो वो भाषा के आधार पर उनका वर्गीकरण है। एक बात मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं, कुछ भाषा विज्ञानियों का मानना है कि नेपाली को हिंदी से हटा दिया जाए। अगर बच्चे ऐसा कभी भी होता है कि नेपाली भाषा को हिंदी की बोली से हटाया जाता है, तो फिर यहाँ पर एक नई बोली जुड़ जाएगी और उसका नाम क्या होगा? दक्षिणी हिंदी। इतनी सी बात समझ में आ रही? यानी बोलियों की संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस फर्क क्या पड़ेगा कि पहाड़ी हिंदी में 2 हो जाएंगी और पश्चिमी हिंदी में 6 हो जाएंगी। इतनी सी बात क्लियर हो रही है? हाँ या ना? अब बात करते हैं कि जो पूर्वी हिंदी है वो कहां से आई। तो बच्चे पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई। अर्धमागधी विकसित हुई पूर्वी हिंदी उपभाषा में। पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इतनी सी बात क्लियर हो रही है? एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अवधी का विकास हुआ है, लेकिन उसने उपभाषाएं ऑप्शन में न देकर के अपभ्रंश दे दिए, सौरसैनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश। तो अवधी का विकास किससे हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। मागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ? तो मागधी अपभ्रंश से हिंदी में बिहारी हिंदी उपभाषा का विकास हुआ है। बिहारी हिंदी उपभाषा में 3 बोलियां आती हैं, मगही, भोजपुरी और मैथिली।
यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि 2003 में, कब? 2003 में भारत सरकार के द्वारा 92 यानी 92वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें संविधान संशोधन 2003 में 92वें संविधान संशोधन में मैथिली को 22वीं अनुसूची में भाषा बना लिया गया है। इतनी सी बात समझ में आ रही है? तो मान लीजिए अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि हिंदी की उपबोलियां कितनी और 18 ऑप्शन में नहीं होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? 17। हालांकि वर्तमान में हिंदी उपभाषा की 17 ही बोलियां हैं, क्योंकि अभी तक ना तो दक्षिणी हिंदी को स्थान दिया गया है और ना ही नेपाली हिंदी को माना गया है। लेकिन अगर 17 ऑप्शन में नहीं है तो आप आंसर किसे करेंगे? 18 को। लेकिन 17 18 दोनों है तो वरीयता हमारी 17 होगी, क्योंकि मैथिली भाषा को, मैथिली बोली को अब भाषा बना दिया गया है। तो आज जो हमारी चर्चा थी इस क्लास में, वो भाषा की उपभाषा और बोलियों को लेकर थी। तो हिंदी की उपभाषाएं 5 हैं, बोलियां 18 हैं, और जो 5 उपभाषाएं उनका जो विकास हुआ है वो 3 अपभ्रंशों से हुआ है। 3 महत्वपूर्ण अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी, मागधी। 5 उपभाषाओं की 5 पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, पूर्वी और बिहारी हिंदी उपभाषा थी। 5 उपभाषाओं में जो हमारी बोलियां थी वो 18 थी, हालांकि वर्तमान में 17 हैं। तो अगर ऑप्शन में दोनों होते तो आप 17 को वरीयता ज्यादा देंगे, और अगर 18 है 17 नहीं है तो हमारा आंसर 18 ही होगा। आज की इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।